हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आओ आज एक न्यूज़ पढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर इनोग्रेट्स यानी उद्घाटन करना। नमो टॉय बैंक इन कोटा। लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष है, ठीक है ना, इनोग्रेट उन्होंने उद्घाटन किया। इनोग्रेट्स नमो टॉय, उन्होंने नमो टॉय का उद्घाटन किया। नमो टॉय बैंक यानी नमो टॉय यानी खिलौने के एक बैंक का उद्घाटन किया। कहाँ पर? कोटा के अंदर। कौन सा खिलौना का बैंक? आओ इसको देखते हैं। ये देखो, इस फोटो के माध्यम से आप, चित्र के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो कि ये नमो टॉय बैंक है जो कि कोटा में ओपन किया गया, ठीक है। ये लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है और ये बच्चे ये टॉयस यानी खिलौनों से खेलते हुए। टॉय का मतलब होता खिलौना और इनॉग्रेट्स यानी उद्घाटन करना, ठीक है। कोटा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला थर्सडे inaugurated Namo Toy Bank for underprivileged children on city's Kotri Road, Gumanpura, full stop। कोटा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। थर्सडे यानी गुरुवार को इनोग्रेटेड यानी उन्होंने उद्घाटन किया। किसका? नमो टॉय बैंक का। नमो टॉय बैंक का उन्होंने उद्घाटन किया। किसके लिए? फॉर यानी के लिए। अंडर प्रिविलेज्ड यानी वंचित, यानी जो निचले तबके के और मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है ना। अंडर प्रिविलेज का मतलब वंचित बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस का मतलब बच्चे। ऑन सिटीज़ कोटरी रोड, सिटी के, शहर के, सिटीज़ यानी शहर के, कोटरी रोड के वहाँ पे। कहाँ पे? गुमानपुरा एक एरिया है कोटा के अंदर, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया, ठीक है। बिरला सेड बिरला ने कहा, सेड यानी कहा, ठीक है ना। द स्माइल्स ऑन द चिल्ड्रंस फेस वर ए सोर्स ऑफ न्यू एनर्जी एंड इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। बिरला ने कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिरला सेड, जो भी वर्ब की फॉर्म इसमें यूज़ की गई है उनको कलर किया गया है ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए और आइडेंटिफाई कर पाओ आप, ठीक है। द स्माइल्स ऑन चिल्ड्रंस फेसेज, स्माइल्स ऑन चिल्ड्रंस फेसेज यानी मुस्कान। कहाँ पर? चिल्ड्रंस फेसेज यानी बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कान थी वो वर यानी थी, ए सोर्स यानी स्रोत थी, ऑफ ए न्यू एनर्जी यानी एक नई ऊर्जा का, एंड इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का, फॉर एवरीवन यानी प्रत्येक के लिए एक ऊर्जा थी। जब भी आपने देखा होगा बच्चों को कोई अगर नया खिलौना मिलता, नई चीज़ मिलती है तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा उससे एनर्जेटिक फील करते हैं, उत्साहित दिखाई देते हैं। जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है, बच्चे कितने एनर्जेटिक, कितने उत्साहित और खुश दिखाई दे रहे हैं इन खिलौनों के साथ। इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित होना, ठीक है, प्रेरित, ठीक है। बाय द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आवर रिजॉल्व इज दैट नो चाइल्ड इन कोटा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया शुड बी डिप्राइव्ड एंड दैट एवरी होम शुड हैव, फुल, ठीक है ना। ये सेंटेंस आगे भी है, इसको पढ़ लेते हैं पूरा। An atmosphere of happiness is and self-respects, he said, ऐसा उन्होंने कहा। इंस्पायर्ड यानी प्रेरित, ठीक है ना। इंस्पायर्ड यानी प्रेरित, किससे प्रेरित हैं? बाय द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो इनिशिएटिव यानी जो एक कदम उठाया गया है वो किससे प्रेरित था? प्रधानमंत्री के जीवन से, ठीक है। इंस्पायर्ड यानी प्रेरित बाय द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के जीवन से।
आवर रिजॉल्व का मतलब जो हमारा जो संकल्प है, हमारा जो दृढ़ संकल्प है, इज़ दैट ये है कि नो चाइल्ड, कोई भी जो बच्चा है, इन कोटा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री एरिया, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री एरिया यानी संसदीय क्षेत्र में, शुड बी डिप्राइव्ड, यानी भी कोई भी जो बच्चा है, हमारा जो रिजॉल्व है, हमारा जो संकल्प है कि कोई भी जो बच्चा है पार्लियामेंट्री कोटा संसदीय क्षेत्र का, एरिया का, ठीक है ना, एरिया मतलब क्षेत्र, पार्लियामेंट्री यानी संसदीय, ठीक है ना, शुड बी डिप्राइव्ड, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्या नहीं होना चाहिए, वंचित नहीं होना चाहिए, एंड वो वंचित नहीं होना चाहिए, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एंड और दैट एवरी होम शुड हैव, और प्रत्येक होम में, ठीक है ना, हैव मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दैट एवरी होम यानी प्रत्येक होम शुड हैव होना चाहिए एन एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण, कैसा वातावरण होना चाहिए, एन एटमॉस्फेयर यानी एक ऐसा वातावरण होना चाहिए, ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी का, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान का, ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, ठीक है ना, कहाँ का, घर का, जो वो हैप्पीनेस यानी खुशी भरा होना चाहिए, हैप्पीनेस यानी खुशी भरा होना चाहिए, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान से भरा होना चाहिए, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण होता है, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, ठीक है। बिरला सेड, बिरला सेड आगे, अब इसमें जो सेड है वर्ब बार बार आई हैं, ठीक है ना, बिरला ने कहा, ठीक है, कि बिरला सेड, बिरला ने कहा कि थ्रू दिस टॉय बैंक, इस टॉय बैंक के जरिए, ठीक है ना, स्कूल चिल्ड्रन जो विद्यालय के जो बच्चे हैं, विल ब्रिंग वो लाएंगे, जॉय यानी आनंद, अलॉन्ग विथ दियर टॉयज टू दोज इनोसेंट्स ones who are deprived of resource but equally deserve happiness is full stop, ठीक है ना। सेंटेंस काफ़ी लंबा है, दोबारा से देखते हैं। बिरला सेड, बिरला ने कहा कि थ्रू दिस टॉय बैंक, इस बैंक के जरिए, टॉय बैंक यानी जो ये खिलौनों का बैंक है, इसके जरिए स्कूल चिल्ड्रन जो विद्यालय के जो बच्चे हैं, विल ब्रिंग वो लाएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है ना, विल ब्रिंग वो लाएंगे, ब्रिंग का मतलब लाना, जो यानी आनंद, क्या लाएंगे, वो आनंद लाएंगे, ठीक है ना, किसके साथ, अलॉन्ग विथ यानी दियर टॉयस यानी अपने मतलब खिलौनों के साथ क्या लाएंगे, आनंद लाएंगे, दोज इनोसेंट, दोज यानी वो बच्चे, इनोसेंट यानी जो मासूम बच्चे हैं, ठीक है ना, वंस जो कि हु आर डिप्राइव्ड, जो डिप्राइव्ड है, जो वंचित है, किससे, ऑफ रिसोर्सेज यानी जिनके पास रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं हैं, अभाव है जिनके पास, वो क्या, मासूम बच्चे, बट इक्वली डिज़र्व, परंतु जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, परंतु इक्वली का मतलब यहाँ पे होता है बराबर, डिज़र्व यानी हकदार है हैप्पीनेस, परंतु वो किसके है, हैप्पीनेस, जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है खिलौने के, वो मासूम बच्चे भी इसके क्या है, बराबर हकदार है, जो कि हु किसके लिए आया, उन बच्चों के लिए आया, वंस जो बच्चे, आर डिप्राइव्ड जो वंचित हैं, किससे, ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों से, बट इक्वली डिज़र्व द हैप्पीनेस, परंतु उन्हें खुशी का तो पूरा हक है, बराबर का, ठीक है ना। उनका कहने का मतलब ये है, जब भी हु रिलेटिव प्रोनाउन आए ना, मतलब वहाँ पे किसी व्यक्ति की बात हो रही, किसी पुरुष की, महिला की बात हो रही है ना, और जब विच आता है, विच रिलेटिव प्रोनाउन किसी प्लेस या किसी वस्तु की बात हो रही है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर द नमो टॉय बैंक, स्कूल चिल्ड्रन इन द सिटी हैव डोनेटेड thousands of their old toys and sincerely thanks all the participating children, their teachers and parents, बिरला सेड, बिरला ने ऐसा कहा, ठीक है ना। वापस देखते हैं।
फॉर द नमो टॉय बैंक, यानी फॉर यानी के लिए, द नमो टॉय बैंक, नमो टॉय बैंक के लिए स्कूल चिल्ड्रन यानी जो विद्यालय के जो बच्चे हैं इन द सिटी यानी शहर के अंदर, सिटी के अंदर हैव डोनेटेड उन्होंने डोनेट किया है, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, थाउजेंड ऑफ दियर ओल्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, उनके जो थाउजेंड्स यानी हज़ारों की मात्रा में जो खिलौने थे, ओल्ड टॉयज़ यानी पुराने जो खिलौने हैं उनको उन्होंने दान किया, क्या किया, दान किया, डोनेटेड यानी दान किया। स्कूल चिल्ड्रन इन द सिटी, शहर के जो वो तमाम बच्चे हैं, ठीक है ना, हैव डोनेटेड जिन्होंने दान किया है, थाउजेंड्स ऑफ दियर ओल्ड टॉयज़ जिन्होंने अपने पुराने जो खिलौने हैं उनको दान किया, एंड सिंसियरली यानी तहे दिल से, ठीक है ना, और विनम्रता से, थैंक यानी उनका धन्यवाद है, ऑल पार्टिसिपेटिंग जिन्होंने शामिल हुए हैं, सभी लोगों का धन्यवाद है जो पार्टिसिपेट भी हुए और जो दान भी किया, जिन्होंने किसका, खिलौनों का शामिल हुए, चिल्ड्रन और बच्चे, दियर पेरेंट्स और उनके अभिभावक, टीचर्स एंड पेरेंट्स और उनके अध्यापकगण, और पेरेंट्स यानी उनके अभिभावक। बिरला सेठ उनका तहे दिल से उन्होंने क्या किया, धन्यवाद ज्ञापित किया, ठीक है ना। बिरला ने कहा सिंसियरली यानी बहुत ही विनम्रता के साथ, ठीक है ना, विनम्रता के साथ, थैंक यानी धन्यवाद, पार्टिसिपेटिंग यानी शामिल होने वाले लोग, ठीक है ना, शामिल होना, ठीक है ना, पार्टिसिपेटिंग, दियर टीचर्स उनके अध्यापक, पेरेंट्स अभिभावक, और बिरला ने ऐसा कहा, इसको कलर नहीं किया लेकिन ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।